चलिए वहीं से शुरू करेंगे। आज हम अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपको जगना होगा। पार्ट 2 ऑफ रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, रीजनिंग मेड इजी। तो आज हम देखेंगे रैंक फाइंडिंग। रैंक फाइंडिंग के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने से पहले देयर आर फ्यू ट्रिक्स। दो तीन छोटी मोटी ट्रिक्स नहीं है, बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए और जिसके कारण ही सबसे ज्यादा गलतियां होती है। चलिए, हमारा पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है, हमें निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर टोटल नंबर्स निकालने होते हैं। तो ए सिट्स 25th फ्रॉम द राइट। तो जो ए है, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया, यहां से 25th नंबर पे बैठता है। एंड 36 फ्रॉम द लेफ्ट, 36 फ्रॉम द लेफ्ट। आप ध्यान रखिएगा, एक नॉमेनक्लेचर जो मैं फॉलो करूंगा, when I say 25R, that means 25th from the left, from the right, and when I say 36L, that means 36 from the left. तो अब उसने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिंपल फॉर्मूला, लेफ्ट राइट माइनस 1, तो लेफ्ट प्लस राइट 11 1, तो ये जाएगा 61, तो ये जाएगा 61 माइनस 1, टोटल नंबर्स आर 60, यानी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट माइनस 1 इज द फॉर्मुलेशन। अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है दोस्तों, वो ये है कि हमें ए की रैंक दे दी है फ्रॉम राइट। सो ए इज 30R, टोटल दे दिया 70, सिंपल अरेंजमेंट। तो L प्लस 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 70, तो L इज इक्वल टू 71 माइनस 30, so that means if A is 30R, total students हैं, तो this A will be 41L। क्लियर एवरीवन? तो एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, L प्लस R माइनस 1। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे को फिर से टोटल ही निकालना है, लेकिन अब हमें ये पता चलना चाहिए कि कितने लोग इन बिटवीन बैठे हैं। क्योंकि हो सकता है ना कि मान लीजिए किसी के एक की पोजीशन यहां तक दी है, यहां तक दी है, तो बीच में कितने लोग हैं। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आएंगे दोस्तों। अब दो कॉन्सेप्ट कैसे आ सकते हैं, देखिए, मान लीजिए ये हमारे टोटल हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बोला एक पहुंचेगा लेट अस से यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, और हमें बोला जाएगा इसके बिटवीन का निकाल दीजिए। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि यहां से यहां और यहां से यहां, अब भी तो इन बिटवीन निकल सकता है। तो इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सीक्वेंस। तो इसमें थोड़े से फॉर्मूलास में एक चेंज आता है। अब देखिए, इन अ रो ऑफ 70 पीपल, ए इज 21st फ्रॉम द राइट एंड बी इज 39 फ्रॉम द लेफ्ट। तो मैं लिख लेता हूं, ए इज 21L एंड बी इज 39R। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है इसके बीच में कितने लोग बैठे होंगे। तो देखिए, सिंपल सा सॉल्यूशन है, 21 प्लस 39 कीजिए, तो ये आपका हो गया 10, और एक उधर चलेगा, यह हो गया आपका 60। नाउ दिस 60 इज स्मॉलर देन दिस 70, तो दैट मींस ओवरलैपिंग सीक्वेंस तो मेरी नहीं है। ओवरलैपिंग सीक्वेंस नहीं है तो मेरा सीधा सा फॉर्मूला है, टोटल में से टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो टोटल कितना था मेरा इस क्वेश्चन में, 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10। तो यहां पर एग्जांपल 1 में 10 लोग बैठेंगे उन दोनों के बीच में। तो आपको कैसे पता चल जाएगा ओवरलैपिंग सीक्वेंस का, लेफ्ट और राइट की पोजीशन को ऐड कीजिए, अगर वो टोटल से कम है तो ओवरलैपिंग नहीं हुई है, टोटल से ज्यादा है तो डेफिनेटली ओवरलैपिंग होगी। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल 2 लिखा है, टोटल 50 लोग हैं, 21 राइट, ए की वैल्यू है 39 लेफ्ट, बी की वैल्यू है, टोटल करोगे तो आ गया 60। टोटल लोग कितने थे, 50 थे। अब 50 में से अब मेरा फॉर्मूला चलेगा सेकंड वाला, 60 माइनस 50 माइनस 2, सो दिस विल बिकम 8। अब आप कहेंगे, अब आप सोचेंगे कि सर यहां पर भी 10 का डिफरेंस था, लेकिन यहां तो 10 ही लोग बैठे, यहां पर भी तो 50 और 60 में 10 का ही डिफरेंस है, यहां पर 8 क्यों आए।
देखो बच्चों या दोस्तों कह लो, बच्चों कह लो, देखिए जब हम ओवरलैपिंग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब जब हम इस तरफ से काउंट कर रहे हैं और इस तक पहुंच रहे हैं, तो देखिए ये काउंट हो गया ना। ऐसे ही जब हम इस तरफ से काउंट करेंगे और इधर तक पहुंचेंगे, तो ये भी तो काउंट हो गया। तो कहने का मतलब ये बच्चे दोनों, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, यानी टोटल दो स्टूडेंट्स हमारे एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे। इसीलिए ये -2 आया है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? अगर हम दोनों तरफ से काउंट कर रहे हैं और ओवरलैपिंग सीक्वेंस है, तो एक बच्चा एक बार लेफ्ट हैंड साइड से काउंट हो जाएगा और एक बच्चा एक्स्ट्रा राइट हैंड साइड से काउंट हो जाएगा। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम और टोटल हमसे निकलवाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स एंड मिनिमम टोटल। देखिए ए इज 12 लेफ्ट, ए 12 लेफ्ट है और बी है मेरा 26 राइट। तो मुझसे बोला जा रहा है फाइंड कीजिए टोटल मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम एंड बिटवीन का दिया हुआ है 5, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम क्या होगा, टी मैक्स, लेफ्ट की पोजीशन 12 प्लस राइट की पोजीशन 26 प्लस 5 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका टोटल 26 और 5 31, 31 और 12 43, 43 इज द टोटल। 26 प्लस 12 लेफ्ट की पोजीशन प्लस राइट की पोजीशन और 5 जो उन दोनों के बीच में है। लेकिन अगर इसी में आपसे बोला जाए कि मिनिमम स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम स्टूडेंट हो सकता है कि जी ओवरलैपिंग सीक्वेंस हो, तो ओवरलैपिंग सीक्वेंस होगी तो 12 प्लस 26 और इसमें से आपको माइनस करना होगा आपका 2 और माइनस करना होगा उनके बिटवीन वाले। तो 12 प्लस 26 कितना हो गया था आपका 38, 38 में से 2 माइनस कर दीजिए हो जाएगा 36, 36 में से बिटवीन में कितने बैठे थे 5, तो ये हो जाएगा 31। तो टोटल मिनिमम इस काउंट के साथ मिनिमम स्टूडेंट मेरे हो सकते हैं 31 और मैक्सिमम मेरे हो सकते हैं 43। क्लियर एवरीवन? ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के देख लीजिए क्या इसमें आ रहा है, बिटवीन में 5 स्टूडेंट 31, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आप हिसाब लगा पाएंगे। तो आपको अगर ये चीज ठीक आ रही है तो आपका आंसर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब ये यहां पर आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए होगा। ए इज 12 लेफ्ट, बी इज 26 आर, उसने बोला है एंड बिटवीन वाले हैं मेरे 11। उसने बोला टी मिनिमम निकालिए। चलिए टी मिनिमम निकाल लेते हैं। अब हमें पता है ए प्लस बी मेरा हो गया 38, -2 कर दीजिए, -11 कर दीजिए, तो 13 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस गए 36, 36 में से 11 गए तो ये बचा 25। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑप्शन गिवन होगी, आपकी ऑप्शन गिवन होगी इसमें 25, 26, 40 और 43। एक ऑप्शन और लिख लेते हैं, लीजिए 31। ए बी सी डी ई, सारे बच्चे मार्क करके आएंगे जी 25। बहुत सारे बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से बच्चे इसमें मार्क करके आएंगे 25, जो कि है बिल्कुल गलत। क्योंकि आप खुद सोचिए अगर टोटल ही 25 है तो 26 राइट पोजीशन कैसे आ जाएगी। इफ टोटल is 25, तो 26 R, how you are going to generate 26 R? तो 26 R तो बन ही नहीं सकती। तो इस केस में याद रखिए ये वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पोजीशन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम आइदर साइड इन टी min, देन टी मैक्स इज इक्वल टू टी min। तो इसका टी मैक्स कितना बनकर आएगा मेरा, इसका टी मैक्स बनकर आ जाएगा आपका हो जाएगा 38 प्लस 11, दैट वुड बी 49। तो जरूर में कोई एक ऑप्शन 49 होगी, तो योर 49 विल बी योर टी मैक्स, यानी L प्लस R प्लस बिटवीन। सो दिस इज योर टी मैक्स, टी मैक्स ही आपका टी min बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे की ओर, फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से वाइंड अप करते हैं। चलिए, रमैया की रैंक है 22nd आउट ऑफ 46 स्टूडेंट्स। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम लास्ट? तो लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम अपना।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 22 है फ्रॉम लेफ्ट, राइट से हमारी रैंक पूछी गई है तो 46 टोटल स्टूडेंट्स है। तो मैंने आपको बताया था L प्लस R माइनस 1 इज इक्वल टू 46, L गिवन है, R इज इक्वल टू 47 माइनस 22, so this will be 5 and this will be 2, 25th from the last. क्लियर? चलिए फटाफट चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। रवि और किशोर की रैंक है 13th एंड 14th। 13th पे है हमारे रवि साहब और 14th पे है हमारे किशोर बाबू। चलिए, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 39, तो व्हाट विल बी देयर पोजीशन फ्रॉम द लास्ट? कोई भी एक को पकड़ लीजिए, रवि को ही पकड़ लेते हैं। तो रवि का क्या है? 13 प्लस R माइनस 1 इज इक्वल टू 39, सो R इज इक्वल टू 40 माइनस 13, R इज इक्वल टू 27। रवि की रैंक हो जाएगी लास्ट से 27 और किशोर की क्या हो जाएगी? किशोर इधर से आ रहा है, उसकी हो जाएगी 26। बी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, यहाँ 13 14 है, नीचे से आएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ रो ऑफ 37 बॉयज फेसिंग साउथ, ये साउथ वाले और नॉर्थ वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर एक चीज बदल जाएगी, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, क्योंकि जैसे ही आप साउथ जाएंगे ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट बनता चला जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो साउथ में जाते ही उल्टा हो जाता है सब कुछ। चलिए 37 बॉयज हैं फेसिंग साउथ, आर इज 8 टू द राइट ऑफ टी। तो जो मेरा आर है वो है 8 टू द राइट ऑफ टी। तो अगर मेरा टी यहां बैठा है, टी के राइट साइड पे आर मेरा 8th हो जाएगा। ठीक है, हु इज 14th टू द लेफ्ट ऑफ डी? टी जो है मेरा वो डी से 14th बैठा हुआ है। ठीक है, आर इज 8 टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, देख लीजिए ये राइट लेफ्ट साउथ की तरफ डायरेक्शन में बनाया हुआ है। ठीक है, एंड डी के 14th इधर है। तो हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन डी एंड आर? तो डी और आर के बीच में 14 में से पहले 8 हटा दीजिए, 14 माइनस 8 कितना बचा? 6। तो जो डी है उससे आर उसका 6 आर बैठा हुआ है, तो 1 और 6 के बीच में कितने बच्चे बैठेंगे? हमारे 5 बच्चे बैठ जाएंगे। क्लियर एवरीवन? देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट राइट क्लियर रखिएगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, जैसे ही आपकी डायरेक्शन चेंज होंगी, मैं मान के चलता हूं अगर मेरा नॉर्थ ऊपर है तो मेरा नॉर्थ की तरफ, अगर जैसे कि मैं जब बोर्ड की तरफ देख रहा हूं, इफ आई एम लुकिंग एट द बोर्ड, तो ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट, यही राइट लेफ्ट मेरा बदल जाएगा जब मैं आप लोगों की तरफ फेस करूंगा। क्लियर? तो ये थोड़ी सी इमेजिनेशन आप अपनी शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, अमन इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो ये अमन जो है जी हमारे 16L है। विवेक इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड रो। विवेक हमारे 18R है। ठीक है, गगन इज 11th प्लेस फ्रॉम द अमन टुवर्ड्स द राइट। अमन के राइट साइड पे 11 प्लेस आगे, तो 16 प्लस 11 इज 27। तो यहां से 16 के बाद आप देख लीजिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 27th पोजीशन पे बैठे हैं हमारे गगन जी। चलिए, एंड थर्ड फ्रॉम द विवेक टुवर्ड्स द राइट हैंड। विवेक से थर्ड है, तो यानी विवेक अगर 18 पे राइट साइड से था, देखिए विवेक 18R था, तो यहां क्या हो जाएगा? 17, 16 और 15R। तो यानी गगन की पोजीशन हमें मिल गई है दोनों जगह से। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? तो मैंने आपको बताया था 27 प्लस 15 माइनस 1 कर दीजिए। 27 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 1, टोटल बच्चे हो गए मेरे 41। दिस इज द राइट आंसर। आपको किसी ना किसी तरह ये पता चलाना है
कि लेफ्ट एंड राइट से अमन और विवेक की पोजीशंस क्या रहेंगी। क्लियर एवरीवन? चाहे आप गगन की निकाल लीजिए, चाहे विवेक की निकाल लीजिए, चाहे अमन की निकाल लीजिए, हर तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर विवेक 27th पे है तो 26, 24, 24th आर विवेक से भी निकाल लेते हैं। विवेक क्या होगा? 24 एल होगा और 18 आर। तो अगेन 24 प्लस 18 42 माइनस 1 41। किसी से भी निकाल लीजिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। चलिए, इन अ रो x is sitting at the 14th position from the beginning। ये x बैठा है मेरा, मैंने इसको मारा 14th l। y is at 17th position from the end, 17th r। ठीक है, z is exactly in the middle of x and y, z इनके मिडल पे है। if there are 48 person in a row, how many person are there between x and y? देखिए 14 प्लस 17 कितना हो गया मेरा? 31। तो दैट मींस ओवरलैपिंग सीक्वेंस तो मेरी है नहीं। मैंने आपको बताया था ना ओवरलैपिंग वाला, इन बिटवीन वाले से मेरे को क्लियर हो जाता है। ओवरलैपिंग नहीं है। 48 और 31 के बीच में यानी 17 बच्चे हैं। 17 बच्चे तो 17वां तो ये हो गया, तो 8 इसके इधर होंगे और 8 इसके इधर होंगे। तो इसने क्या पूछा है? x और z के बीच में, x और z के बीच में जी मेरे 8 बच्चे बैठे हैं। सिंपल। देख रहे हैं? सिर्फ 3 बेसिक फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A hawker is in the middle compartment of a train of an interconnected train with 17 bogies। 17 बोगी की ट्रेन है तो मिडल कंपार्टमेंट कितना हो जाएगा? तो यानी 8 इधर 8 इधर, 9th कंपार्टमेंट में वो ऑलरेडी है। ठीक है, he moves 6 कंपार्टमेंट बैकवर्ड्स, 6 कंपार्टमेंट वो पीछे गया, तो यानी वो 15th कंपार्टमेंट तक पहुंच गया। Gets down, move to the next station. Now he enters the train in the third compartment to the engine। यानी वो थर्ड कंपार्टमेंट में पहुंच गया। 9th में था ओरिजिनली, 15 तक पहुंचा, 6 कंपार्टमेंट बैक गया, तो 1 2 3 4 5 6 कंपार्टमेंट तक पहुंच गया। 6 कंपार्टमेंट बैक गया तो ये 16 तक पहुंचा। 10 11 12 13 14 15 16। अब कितने कंपार्टमेंट? नाउ ही एंटर्स द थर्ड कंपार्टमेंट, हाउ मेनी कंपार्टमेंट इज ही फार अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन? तो 9 से 3 पे पहुंच रहे हैं, 4 5 6 7 8 9। कितने कंपार्टमेंट आगे है? वो है 5 कंपार्टमेंट आगे। क्लियर? अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होगी? कुछ लोग बोलेंगे सर वो 6 कंपार्टमेंट आ गया, 9 माइनस 3। अरे भैया वो 9th में था, उससे कितने आगे है? उससे वो 5 आगे है, तभी वो थर्ड में पहुंचा है। 6 आगे बोलोगे तो यानी इससे भी आगे हुआ ना। उसने पूछा उन दोनों के बीच में कितना आगे, मतलब बीच में कितने कंपार्टमेंट है, तो बीच में उसके टोटल 5 कंपार्टमेंट है। ठीक है, विद दिस लेट्स एंड द चैप्टर ऑफ रैंकिंग। अगेन शेयर, सब्सक्राइब, लाइक and make the people aware that reasoning is made easy here on EMS Learning. Please like, share and subscribe the channel. Thank you, dear friends.